उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सुख और दुख जीवन के दोनों अंग हैं। यानी जीवन में सुख और दुख दोनों बने रहते हैं। जीवन में सुख और दुख का चक्र जो है सदैव चलता रहता है। कई बार हमने अनुभव किया ही है कि कभी सुख में समय व्यतीत होने लगता है और हम भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब ऐसा ही वक्त चलता रहेगा। लेकिन देखते ही देखते वो अवस्था बदल जाती है। तो हमारे भीतर विचार भी कुछ बदलने लगते हैं, विचलितता बढ़ने लगती है। क्योंकि वो अवस्था जिसे हम दुख का नाम देते हैं, परेशानी, मुसीबत, इनसे अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। सुख में ये भूल जाते हैं कि ये अवस्था भी आने वाली है। भाई सुख आया है तो दुख भी आएगा। संतों महापुरुषों के समझाने का प्रयोजन यही होता है कि इंसान भूले नहीं, ये सुख दुख दोनों ही जीवन में आया करते हैं और आएंगे, क्योंकि ये जीवन के अंग हैं। ना तो सुख में इतना उछलने की ज़रूरत है, ना ही फिर दुखों में गर्क होने की ज़रूरत है। दुखों में भी इतना डूबने की ज़रूरत नहीं कि इतना गमगीन हो जाएं कि दुख के कारण ही प्रभु की याद ना आए। और एक अपने अंदर धारणा बनाएं, एक ऐसी व्यवस्था बनाकर रखें कि जो हमारे कर्म हैं, जो हम करके आए हैं, जो कर्म कर चुके हैं, जिनका हिसाब किताब बन चुका है, वो इस जीवन में भोग बन करके हमारे साथ आए हैं। लेकिन कौन सा कर्म अच्छा या बुरा पहले आएगा बाद में आएगा, क्योंकि ये सुख और दुख उन्हीं कर्मों का ही तो फल है। और कई अच्छे कर्मों के बदले में जो सुख की अवस्था बनती है, चारों ओर से एक प्रकार से देखें सुखों के बादल मंडराने लगते हैं। रुपये पैसे की भरमार होने लगती है, आदर सम्मान भी बहुत होने लगता है। यानी जिधर भी हाथ रखते हैं या जिस काम में भी हम प्रवेश करते हैं, जिस कार्य को शुरू करते हैं, जिससे व्यवहार करते हैं, सफलता ही सफलता हाथ लगती है। और अचानक से ऐसा बदलाव हो जाता है, बिल्कुल उलट हो जाता है।
आज संसार में हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ भी दुख आया है, कोई चिट्ठी पत्री दे करके, कोई फ़ोन करके, कोई संदेश भेज करके दुख नहीं आया है। जब भी आया अचानक से आया है। और सुख भी अचानक से याद धमकता है। लेकिन हम ये समझ लें कि सुख और दुख हैं तो हमारे ही किए हुए कर्मों का फल। लेकिन ये नहीं पता कि कब किस वक़्त सुख का पन्ना खुल जाएगा, खाता खुल जाएगा, और कब दुख की गठड़ी खुल जाएगी। तो क्यों ना सुख की अवस्था में भी हम ये ख्याल रखें, ये भय रखें, डरे हुए रहें कि कहीं कोई दुख का खाता तो नहीं खुलने वाला, कोई दुख आने वाला तो नहीं है। क्योंकि ये सुख आया है तो दुख भी आएगा। अगर ऐसा विचार बना रहे तो ऐसी अवस्था में ऐसा जतन किया जा सकता है कि दुख को आने से पहले ही उसका वेग, उसका प्रेशर कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है लगभग। क्योंकि यत्न कर सकते हैं और सुख को भोगने में अगर लिप्त हो जाएंगे और अचानक से जब दुख आकर घेर लेगा तो इतना मन में विचार ऐसा उठेगा कि अंदर तूफान खड़ा हो जाएगा। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे दुख को। क्योंकि अचानक से सुख भोगते भोगते जब दुख जीवन में आता है तो कोई ख्वाब ख्याल भी नहीं होता। सुख में सुख भोगने के लालच से, सुख में लीन होने के कारण से हम राम नाम को भूले हुए होते हैं। और अचानक से ऐसे दुख आ जाए, फिर राम नाम करने में चित्त जुड़ता ही नहीं है। चाहते तो है लेकिन मन कितना लगा पाएंगे अचानक से। क्योंकि हर कोई चाहता है कि दुख अगर आए तो कह कर आए। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि अगर सुख आया है तो यही सुख हमें संदेश दे रहा है कि मैं आया हूँ तो दुख भी आएगा, तो हम क्यों नहीं समझने का प्रयास करते कि ये सुख और दुख ये एक चक्र की तरह चल रहे हैं। जैसे धूप और छांव बारी बारी से आते ही है। जब सूर्य उदय होता है, धूप आती है, तो उस वक़्त एक हमारा अगर मकान जिस भी दिशा में है, सुबह की धूप शाम को उसी जगह पर स्थिर नहीं रहती, पीछे की ओर चली जाती है, दिशा बदल जाती है। जब धूप होती है तो उस वक़्त उस जगह पर छांव नहीं ठहरती, हमें बदलना पड़ता है, हमें स्थान बदलना पड़ेगा। जहाँ छाया है वहाँ पर जाना पड़ेगा अगर छाया की ज़रूरत है। और जब शाम को वहीं पर छांव हो जाती है जहाँ सुबह धूप थी, तो फिर हमें उसी छांव के लिए उस जगह पर आना पड़ता है। यानी जैसी व्यवस्था कुदरत की है कि अगर हम उसके अनुसार ढल जाएं, अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं, तो जीवन में खुशहाली हो जाती है। यानी हम ये
समझ के रहें कि अगर सुख आया है तो दुख पीछे पीछे आने वाला है। क्या पता सुख की घड़ियां कम हो, दुख की घड़ियां ज़्यादा हों, तो हमारे सोचते सोचते ही दुख आ जाए। फिर सुख में लीन रहने की, सुख को भोगने में मस्त होने की जरूरत नहीं है। दुख के आहट का हमें ख्याल अगर बना रहेगा तो प्रभु नाम में चित्त जुड़ सकता है, चित्त जुड़ा रहेगा और उस सुख की मस्ती में उलझने से बचते हुए उस दुख को मिटाने का यत्न हम कर पाएंगे। कर्म तो वो भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। सुखों वाले भी कर्म हमसे हुए हैं, दुखों वाले कर्म भी हमसे हुए हैं। जब हम पिछले जन्म में ऐसे कर्म कर सकते थे और किए, सुख वाले कर्मों के बदले सुख मिला, दुख वाले कर्मों के बदले दुख मिला, तो यानी हम स्वयं करके आए हैं। तो क्या इस जन्म में हम ये यत्न नहीं कर सकते कि हम दुख को भोगने के लिए, दुख का सामना करने के लिए पहले से तैयार हो जाएं और यत्न करें? लेकिन फिर अचानक से दुख आएगा तो हम वो दुख झेल नहीं पाएंगे। सुख और दुख ये चक्कर चलता रहेगा। और जो लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी से बड़ी विपदा को भी हंसकर झेल जाते हैं, कुछ तो बात उनमें होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे दुख से ही घबरा जाते हैं और चकनाचूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब महापुरुषों का समझाना जो है हम जीवों को, वो यही है कि सुख में और दुख में एक जैसी स्थिति बनी रहे, एक जैसा वातावरण अपने जीवन में बना के रखें कि ना सुख में उछल कूद करने की ज़रूरत है, ना दुख में दुखी होने की ज़रूरत है। ये दोनों धूप और छांव की तरह निकल जाएंगे और ये यूं ही चक्र सदा सदा के लिए चलता रहेगा। लेकिन जीवन की वास्तविकता यह है कि जो बीत गया सो बीत गया। आज हम इस वक्त, इसी क्षण, इसी पल, इसी घड़ी में ये सोचें कि इस घड़ी से पहले जो व्यतीत हो गया, अब उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। पर इतना जरूर है कि सब कुछ भुला करके अपने भविष्य को एक नई दिशा देने के बारे में हम सोच सकते हैं, सोचा जा सकता है। जैसे जलती हुई अग्नि में लकड़ियां डालते जाते हैं तो आग अपने से आप अधिक से अधिक भड़कने लगती है, धधकने लगती है। इसी प्रकार ही बीते हुए वक्त में जो भी घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, जो दुख आए, हम दुखों से घिरे रहे, परेशान रहे। उन दुखों को बार बार याद करने से हमारे दुख भविष्य में भी हमें जलाते रहेंगे। ये दुखों रूपी ज्वाला जो है भड़कने लगेगी, हमारे जीवन को और जलाएगी। यानी अपने एक
नए जीवन की ऐसी शुरुआत करें। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं अगर सतगुरु की हमें शरण मिल गई है, गुरमुख कहलाने लगे हैं, सुख और दुख समझने लगे हैं। क्योंकि सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण मिल जाने से हमें सत्य और असत्य का भेद समझ में आने लगा है और आना ही चाहिए। फिर से विचार करें कि क्या हम सही दिशा में हैं? क्या ऐसा संभव है कि पीछे जो हुआ, आज से पहले, जो इस घड़ी से पहले, इस पल से पहले जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, कोई दुख कोई सुख आकर चले गए, लेकिन आज जो भी स्थिति है हमारी, जो अवस्था है हमारी, अगर हम ये विचार करें, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है। जिस हाल में सतगुरु रखें वही हाल अच्छा है। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हम अपने आप से, अपनी मर्जी से, अपने बल से, अपने ज्ञान से, अपनी ताकत से आज तक, अब तक बहुत जी लिया। कोई अगर आज सुख की घड़ी में ये सोचता है कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है, तो बात तो वही है कि सुख की अवस्था अगर आई है तो सुख ने संदेश दिया है, अगर मैं आया हूँ तो मेरा जोड़ीदार भी आने ही वाला है। क्या जाने कब आ धमके। सभी विचारधाराओं को दरकिनार करते हुए यही विचार अपने अंदर पक्का करें कि ना सुख ना दुख, दोनों एक तरफ करके अपने इस जीवन को सफल अगर बनाना है और महापुरुषों की संगत मिल गई है, सतगुरु की जो शरण हासिल कर ली है हमने, ये हमारे लिए फक्र की बात है। ये हमारे लिए नाज करने की बात है। सुख भी आकर चला जाएगा और दुख भी आकर चला जाएगा, और ये जीवन यूं ही चलते चलते अगर भक्ति परमार्थ की राह पर चलते हुए सफल हो गया तो हमेशा हमेशा का दायमी सुख जीवात्मा को मिल जाएगा। अब तक जो सुख और दुख मिलते रहे हैं वो शरीर पर हम महसूस करते रहे, शरीर बनकर हम जीते रहे। लेकिन जो सत्पुरुषों की शरण हमें मिली है, सत्पुरुष जो हमें समझाते रहे हैं, आज से उन्हीं की विचारधारा से मिल करके चलें, उन्हीं की मद्दी में, उनकी मौज में अपनी विचारधारा को मिला करके सोचें, उनके अनुसार चलें, उनके अनुसार बैठें। और महापुरुष जीव को उसका असली काम बतलाते हैं। भलाई और लाभ की बात समझाते हैं कि भगवान का, मालिक का सुमरन ध्यान कर लो, क्योंकि इसी में जीवात्मा का सुख है, जीवात्मा का कल्याण है। यदि हम सतगुरु के वचन अनुसार जीवन व्यतीत करें तो वो सुख मिलेगा जो अब तक हम सुख प्राप्त करते आए हैं शरीर का, और अब जो सुख मिलेगा महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने से, ये सुख एक अलग अपने भीतर
खुशी देने वाला साबित होगा। और ये सुख ऐसा प्रभावकारी होगा कि पूरा जीवन हमारा सुख से व्यतीत होगा। यानी हमें यहाँ भी हर वक्त सुखी बनाकर रखेगा और परलोक भी हमारा सुखी हो जाएगा अगर सतगुरु के वचन अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होगा और परलोक भी हमारा संवरेगा। इसलिए प्रत्येक इंसान का, प्रत्येक सेवक का, गुरुमुख का परम धर्म है कि जिस काम के लिए कुदरत ने ऐसी अनमोल दात प्रदान की है, ये मनुष्य जन्म, ये श्वास और ये सतगुरु की शरण मिल जाना, ये अनमोल दात है। और इस दात को मालिक के भजन सुमरन में ही लगाना चाहिए, दूसरे कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। दुनिया के काम बेशक करें, लेकिन उन कार्यों में लीन होकर नहीं रहना है, मस्त होकर के नहीं रहना है, मदहोश नहीं हो जाना है संसार में, दिल नहीं फंसाना है संसार में। और ये जो मालिक का नाम है, मालिक का सुमरन है, ये करते करते नाम का सच्चा धन इकट्ठा करें, नाम की कमाई करें और सतगुरु की जो हम मौज में चलना शुरू कर चुके हैं, तो उनकी प्रसन्नता पाने की हर वक्त ख्वाहिश मन में रखें कि मेरे सतगुरु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। आम इंसान अपनी मर्जी से नहीं समझ पाता कि प्रसन्नता किसकी हासिल करनी है। संसार भर की प्रसन्नता पाने में इंसान लगा रहता है। आम संसार को हम देखें, हर कोई एक दूसरे को खुश करने में लगा हुआ है, लेकिन क्या कोई खुश हो रहा है? आज तक कभी किसी पर कोई खुश हुआ? क्या हम किसी पर पूर्ण रूप से खुश हुए? जब तक संत सत्पुरुषों की शरण में जीव नहीं आता, तब तक जीवन के मकसद को नहीं समझ पाता। एक दृष्टांत है कि एक फकीर साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान करते थे और एक लकड़ी काटने वाले लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखा करते थे कि उसी रास्ते से वो लकड़हारा जो है लकड़ियाँ काट कर रोज ले जाता था। जो ध्यान करता है, स्मरण करता है, तो 24 घंटे तो ध्यान जुड़ा रहता नहीं। तो वो पेड़ के नीचे रहते हुए जब भी आँख खुली होती थी, कोई अपने शरीर के निमित्त कार्य कर रहे होते थे, तो उनकी नज़र पड़ जाया करती कि एक लकड़हारा यहाँ से निकलता है और जिसका कार्य यही है कि लकड़ियाँ काटना, मेहनत करना और लकड़ियों का गट्ठा बना कर ले जाना, फिर उनको बेचना और जो कुछ मिले उससे अपना गुजर बसर रोज़मर्रा का करना। एक दिन लकड़हारे से उन साधु ने, फकीर ने, संत ने पूछा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुट पाती, तू जरा आगे चला जा, थोड़ा और आगे जाके क्यों नहीं तू लकड़ी काटता? वहाँ पर चंदन का जंगल है।
एक दिन भी अगर तूने चंदन की लकड़ी का गट्ठा बना लिया तो फिर 7 दिन तक खाएगा और कई गुना अधिक अच्छे अच्छे व्यंजन खाएगा और भरपूर खाएगा। यानी एक तरीका बता दिया कि एक दिन में 7 दिन की कमाई करेगा और बढ़िया से जीवन व्यतीत करेगा। वो गरीब लकड़हारा सोचने लगा, मन में विचार आता है, इसमें कौन सी समझदारी वाली बात है? मुझे इतने साल हो गए लकड़ी काटते हुए और ये फकीर मुझको ज्ञान दे रहा है। लकड़ी तो लकड़ी है। सोचता है कि जितना मैं लकड़ी को जानता हूँ, क्योंकि लकड़ी को काटने का अनुभव है, लकड़ी को सुखाने का अनुभव है, लकड़ी को बेचने का अनुभव है, और ये फकीर मुझे कह रहा है थोड़ा आगे जाके लकड़ियाँ काटूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, कहाँ से बदलाव हो जाएगा इतना कि 7 दिन तक मैं खाता रहूँगा। आज तक तो मैं रोज़ के रोज़ काटता रहा हूँ। फिर ये ख्याल आया कि क्यों ना ये जो फकीर कह रहा है मान कर देखता हूँ, हर्ज ही क्या है, लकड़ी यहाँ से काटूँ या थोड़ा आगे से काटूँ। इसका कहना मान कर देख लेता हूँ कि अगर कुछ लाभ नहीं हुआ तो फिर जहाँ से मर्जी काटूँ। इसकी बात मान लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। बेशक जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते उसकी ज़िंदगी बीत गई थी, इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से मानने को तैयार हुआ। मन में विचार आया कि कोई हर्ज नहीं, इसके कहने से मेरा जीवन बदल जाए। एक दिन मेहनत करूँगा, 7 दिन बैठकर खाऊँगा। तो विश्वास कर लिया फकीर की बातों पर और वहाँ पहुँच गया थोड़ा आगे। तो फिर वहाँ से जब वापस आया तो फकीर के चरणों में सिर रख कर बोला कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था आपकी बातों पर बड़ा संदेह हुआ मुझे, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियों के बारे में कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। हम यही जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते ज़िंदगी बिता रहे थे। हमें चंदन का पता भी क्या पहचान चंदन की। मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता तो ठीक रहता। फकीर ने कहा कोई फिक्र न करो, अब पता चल गया ना, जब पता चला तभी वक्त है अभी भी, जब जागो तभी सवेरा। लकड़हारे के दिन अब बड़े मज़े में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन 10 दिन फिर जंगल में आता ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं रहती। एक दिन फकीर ने कहा मेरे भाई, उस लकड़हारे से बोलता है, अरे भाई मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएगी, जिंदगी भर तुम लकड़ियाँ काटते रहे, आगे ना गए, तुम्हें कभी ये सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। उसने कहा ये तो मुझे सवाल ही नहीं आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा चंदन के आगे, थोड़ा और आगे अगर जाओ तो वहाँ चांदी की खान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे तो 2, 4, 6 महीने के लिए काफ़ी हो जाएगा धन। अब तो वो फकीर पर भरोसा करने लगा था, बिना किसी संदेह के भाग पड़ा। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी।
4-6 महीने गायब ही हो जाता। एक दिन जाता चांदी की खान में, ऐसा इंतजाम होता कि फिर तो गायब हो जाता। फकीर ने उसे फिर एक दिन कहा कि तुम कभी जाओगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें ले जाना पड़ेगा, तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे जगाना पड़ेगा। फकीर ने कहा कि तुम स्वयं जाग जाओ तो ठीक है, नहीं तो मुझे जगाना पड़ेगा। अरे मूर्ख, इस चांदी में पड़ा रहेगा, इस चांदी से आगे सोने की खदान है। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल, जिज्ञासा, मुमुक्षा कुछ नहीं होती। जब तुमने लकड़ी से चंदन की लकड़ी पर हाथ रख दिया, चंदन की लकड़ी से चांदी पर आ गए, तो तुम्हें खुद को विचार नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? तुम कुछ नहीं सोचते। तुम्हारे अंदर भी तो विचार उठना चाहिए कि इससे आगे थोड़ा और जाकर देखूं। तो भाई, जब कहने का भाव यह है, वो जो फकीर कह रहा है उससे कि तुम्हें अब 6-6 महीने की फुर्सत मिल रही है तो घर में पड़े रहते हो, फुर्सत ही फुर्सत है, तो कुछ और खोज क्यों नहीं करते? थोड़ा और आगे जाओ और निगाह इधर उधर डालो, खोज करो। जो समय तुम्हारे पास बचत में आ रहा है, वो बचा हुआ समय कोई ऐसा लेखे में लगाओ कि इससे और आगे, इससे भी बड़ा खजाना मिल जाए। ऐसे क्यों नहीं सोचते तुम? तो फिर वो कहता है लकड़हारा कि मैं भी मंदभागी, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख हूँ, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया। मैं तो समझा बस अब चांदी मिल गई है, चांदी काफ़ी है, अब ये आखिरी बात हो गई, चांदी से आगे भी कुछ हो सकता है, ऐसा मैंने तो सोचा ही नहीं। इससे आगे और क्या, अब क्या होगा? क्योंकि उसने, गरीब ने, लकड़हारे ने सोना तो कभी देखा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। फकीर ने कहा थोड़ा और आगे सोने की खदान है और फिर आगे हीरों की खदान है, एक साथ बता दिया। सोना बता दिया, सोने से आगे हीरों का भी नाम ले दिया। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरो पर ही रुक गया। वो फकीर आगे चलकर सोने की खदान में भी पहुंच गया, हीरों की खदान में भी पहुंच गया। और हीरों की खदान पर जो रुक गया वो, तो फिर लकड़हारे को फकीर ने कहा कि तू अब भी ना समझ है। अब उस लकड़हारे को बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनवान हो गया था, क्योंकि अब उसने महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान मत करो, अब मेरे पास सब कुछ है। उस फकीर ने कहा क्या तुम खुश रहते हो, मस्त रह पाते हो? तो थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा वो लकड़हारा। थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहने के बाद रो पड़ा। ऐसा रोया कि फूट फूट कर रोने लगा। फकीर ने कहा कि तुम्हें पता है कि ये आदमी मस्त यहाँ क्यों बैठा है? फकीर ने अपना ही इशारा करते हुए, अपने बारे में उसे इशारा करते हुए लकड़हारे को जतलाया कि क्या तुम जानते हो कि मेरे जैसा बंदा यहाँ पर मस्त होकर बैठा है? क्यों?
जिसको पता है कि हीरों की खदान यहाँ है, जिसने तुम्हें यहाँ से चंदन की खदान का पता बताया, चांदी की खदान का पता बताया, सोने का, हीरों की खान का पता बताया, तो सोचो उससे भी आगे कुछ इसको मिल गया है, तभी यहाँ ये मस्त बैठा है। तो तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया कि जब ये सब मुझे बता रहे हो, सोना चांदी हीरे मोती, ये पता मुझे बता रहे हो कि थोड़ा और आगे जाओ और आगे जाओ, मुझे जगा रहे हो, तो तुम्हें ये भी ख्याल आना चाहिए कि ये हीरे मोती क्या तुम्हें नहीं चाहिए? कभी तुमने ये सवाल नहीं किया कि बाबा जो तुम मुझे दे रहे हो वो तुम्हें भी तो मिल सकते हैं। तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि हीरे तुम मुझे दिखा रहे हो, हीरे प्राप्त करवा रहे हो तो तुम्हें हो सकता है हीरों से भी कुछ अधिक मिल गया हो। क्यों नहीं ये सवाल आया? अब वो आदमी रो तो रहा ही था, रोते रोते फकीर के चरणों में अपना सिर पटक दिया और कहा, मेरे पास सब कुछ है पर मस्ती नहीं है। जो आप मस्त होकर यहाँ बैठे हो, वो मस्ती मैंने अपने अंदर नहीं पाई, वो शांति नहीं है मन की। परिवार का सुख, परिवार की खुशी नाम की चीज़ भी मेरे जीवन से कोसों दूर जा चुकी है। फकीर ने कहा, अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की जरूरत नहीं। अब एक काम कर, अब जरा अपने अंदर की खदान को खोद, अंदर की खान को खोल कर देख, जो सभी पदार्थों से कहीं आगे है। वो दौलत है जहाँ पर सुख है, मस्ती है, आनंद है। यही मैं तुमसे कहता हूँ। और उस खान को उस समय तक खोदते रहना जब तक कि तुम्हें शांति अनुभव ना हो जाए। जो तुम्हारे अंदर चल रहे उपद्रव हैं, क्लेश हैं और दुखों वाले विचार हैं, वो शांत ना हो जाएं, परम शांति का अनुभव ना हो जाए, तब तक इस अंदर की खान को खोदते रहना, खोदते रहना। फिर तुम्हें अनुभव होगा, उस परम पिता परमात्मा के नज़दीक पहुँचने का तुम्हें एहसास होगा। ऐसा सन्नाटा, एक ऐसा शून्य, और उस शून्य में जलता हुआ ज्ञान का दीपक, वही परम है, वही परम दशा है, वही समाधि की स्थिति है, और वही तो सच्चा सुख है, वही सच्ची शांति है। अब हमको तो यही विचार करना चाहिए कि हमें संत महापुरुष मिल गए हैं। रात और दिन हमें नाम की कमाई करने का इशारा करते हैं, अपने भीतर की उस खान को खोदने के लिए प्रेरित करते हैं कि जहाँ परम पिता परमात्मा रहते हैं। हमने इस दुनिया में चांदी प्राप्त कर ली, सोना प्राप्त कर लिया, हीरे प्राप्त कर लिए, बंगले बना लिए, महल बना लिए, बहुत कुछ बना लिया, लेकिन शांति तो न बनी हमसे।
वो परम सुख तो नहीं मिला हमें, अपनी मर्जी से तो नहीं मिला, अपनी कोशिशों से, अपने प्रयास से नहीं प्राप्त कर सके। और जो कुछ प्राप्त कर लिया है ये कब तक रहेगा हमारे पास, और अभी होते हुए भी उससे हमें सुख तो मिला नहीं। और जो संसार का सुख मिलता रहा है वो थोड़ी देर, थोड़े समय वो सुख का अनुभव होता है, फिर दुखी होने लगते हैं। फिर कभी थोड़ा सुख मिलता है, फिर दुखी होने लगते हैं। यही चक्कर जीवन भर चलता रहेगा, चल रहा है। क्योंकि जीवन की वास्तविकता यही है कि जो बीत गया है उसको छोड़ो, उसको भुला दो। अब उस सुख का अनुभव हमें करना है जो एक बार मिल जाने के बाद फिर दुख नहीं आता, फिर वो सुख हमेशा के लिए हमारे पास जमा रह जाता है। क्योंकि सत्पुरुष ही उस सुख के भंडार से हमें रूबरू करा देते हैं, उस सुख के भंडार का रास्ता हमें बताते हैं, जो भीतर ही भीतर हमारे अंदर भरा हुआ है। हम जितना गहराई में चलते चले जाएं, गोता लगाएं, उतना ही गहरा सुख अनुभव कर पाएंगे, उतना ही संसार की नश्वरता को भुलाते चले जाएंगे। जितना अपनी सुरति को अंतर्मुखी करते जाएंगे, संसार को भूलते जाएंगे, संसार से दूरी बनती जाएगी। फिर हर पल सुख, हर घड़ी शांति, प्रभु परमेश्वर का हर श्वास हमें एहसास होगा और हर पल, हर घड़ी प्रभु परमेश्वर सतगुरु के रूप में हमारे पास होगा। और हम जो सतगुरु की शरण में आ गए हैं, हमारा ये परम कर्तव्य है कि जो हमें रात और दिन यही इशारा प्राप्त होता है, हो रहा है। 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे नित्य भजन अभ्यास करो, क्योंकि इसी में सुख है, इसी में सच्ची शांति है। अक्सर हम भजन सुमरन में बैठते हैं, मन नहीं लगता। श्री आरती पूजा में खड़े होते हैं तो मिनट मिनट करके हम गिनती करते हैं, उधर ही ध्यान रहता है कि कितनी आरती की लाइनें बाकी रह गई। आरती को घुमाने मात्र से थकने लगते हैं, मन उपराम होता है, नहीं लगता मन, क्योंकि अब तक जो हमने इस मन को संसार में भटकने दिया, संसार में इसको रमाए रखा, तो अब आरती पूजा में थोड़ा समय लगेगा और रमते रमते रम जाएगा। ऐसे ही सेवा में लगाते लगाते लग जाएगा। सत्संग को सुनते सुनते सत्संग में लीन हो जाएगा
और भजन सुमरन करते हुए, दर्शन करते हुए अपने भीतर सच्चे सुख का अनुभव करेगा, सच्ची शांति को जीवन में पा करके मस्त होने लगेगा। तब तक हमें सुमिरन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक परम सुख की प्राप्ति अनुभव ना हो। संसार में कोई भी वस्तु लेनी हो हमें, वो कहीं भी मिलती हो, अगर हमारे ज़रूरत की है तो हम पूरा प्रयास करते हैं। 2 किलोमीटर की दूरी हो, 5 किलोमीटर की दूरी हो, एक शहर से दूसरे शहर भी अगर हमें जाना पड़े तो हम जाते हैं। कितनी कितनी कीमत चुकाते हैं, कितनी कुर्बानियाँ करते हैं। थोड़े समय के लिए, थोड़े मतलब की वो वस्तु होती है, उसको कीमती समझकर एक बड़ा दर्जा दे करके उसके लिए हम कुर्बानियाँ करते हैं, उसको हासिल करते हैं। जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाती, हमारा चित्त उससे हटता नहीं। ख्यालों में उठते बैठते, सोते जागते वही वस्तु नजर आती है। लेकिन संतों महापुरुषों ने हमें जो इशारा कर दिया है कि ये नाम सुमरन की कमाई करनी है, इसमें वो सुख है जिस सुख को पाने के लिए देवता भी तरसते, ऋषि मुनि भी इस प्रकार से नहीं पा सकते जैसे कि गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर मिला है। वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त हुई है और उनसे ये नाम की बख्शिश हुई है, जिस नाम को जप करके वो दर्जा हासिल हम कर सकते हैं। तो जब तक हमें ये सुख और शांति न मिले, तब तक हमें सुमरन नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। बार बार प्रयास करना है, हर बार करना है, लगातार करना है। और सतगुरु की कृपा, सतगुरु की आशीर्वाद हम पर बनी रहेगी। सतगुरु के आशीर्वाद से, उनकी रहमत से वो घड़ी आएगी, वो पल इसी जीवन में आएंगे। हमारे भीतर ही हम अपने परम पिता परमेश्वर के सुंदर दर्शन पाएंगे और यही जीवन का लक्ष्य है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, सच्ची खुशियाँ पाने का और जीवात्मा का कल्याण करने का और लोक सुखी परलोक सुहेला करने का। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।